अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप मुझे देख रहे हैं। आज फ्रांस में एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है जिसमें हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी फैमिली के हमरा वहाँ पे मौजूद थे और एक अफ़गान बाशिंदे ने काफ़ी एब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल की है। उसमें पहले वो उर्दू में गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है और बाद में वो पश्तो में शुरू हो जाता है। पश्तो में उसने क्या कहा है बहुत से लोगों को नहीं पता, मगर पश्तो में उसने बहुत ही बुरी गालियाँ, गलीज़ गालियाँ जो हैं वो बकी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उसने जो उनके साथ एहलियाँ मौजूद थीं उन पर भी उसने बातें की हैं और उनको भी गालियाँ दी हैं। तो ये वाक़या अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। और ये अफ़गान बाशिंदा कौन था, ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये इंडिया में भी देखी जा रही है और इसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जो हैं वो ऐसे बेबस थे। बेसिकली सीन ये है कि वहाँ पे ये बंदा पहले ऑफलाइन ऑफ द कैमरा ये इस तरह की बातचीत कर रहा था और बाद में इसने कैमरा ऑन कर लिया। तो कैमरा ऑन, पहले तो बाजवा साहब भी इसको जवाब दे रहे थे, लेकिन कैमरा ऑन होते ही उन्होंने ये ज़रा तल्ख लहजे में कहा है कि कैमरा क्यों आपने ऑन किया है, मैं पुलिस को बताता हूँ। जिससे ये बंदा आपस से बाहर हो गया। पहले इसने उर्दू में गालियाँ दी हैं, फिर इसने पश्तो में शुरू हो गया और कहता रहा है। वो तो खैर उनको समझ नहीं आई होगी कि क्या कह रहा है, मगर लहजे से पता चलता है कि वो गालियाँ दे रहा था, एब्यूज़िव लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहा था। तो नाज़रीन, इस अफ़गान बाशिंदे को भी पता था कि अब जो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब तक आप किसी को फिज़िकली हिट नहीं करते तो पुलिस आपके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेती। और इस बंदे को बखूबी ये पता था, इसीलिए वो काफ़ी देर तक इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता रहा और वीडियो भी बनाता रहा जब तक कि वो वहाँ से चले नहीं गए। देखा जाए तो ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और गलत है। इस तरह ये है कि किसी भी पार्टी का सरबराह जब को बाहर जाएगा तो वहाँ पे वो ज़ाहिर सिक्योरिटी के साथ नहीं होता, तो उसको दूसरी पार्टी के लोग जो हैं वो घेर लेंगे और बुरा भला कहेंगे। तो इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी। तो ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। नाज़रीन, तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा कि इस अफ़गान बाशिंदे को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। जहाँ तक मैंने सुना है और उसमें ये अफ़गान जिहाद का नाम बार बार यूज़ कर रहा था। शायद इसको ये शिकायत थी कि बाजवा साहब ने कभी अफ़गान के ख़िलाफ़ कोई जिहाद की बात की या इस तरह की कोई बात की जो उसको पसंद नहीं थी, और इस बात को वो बार बार रिपीट कर रहा था। तो एक्चुअली इसकी तफसीलात तो एक आध दिन में आ जाएंगी जब कोई भी मतलब पश्तो स्पीकिंग इसकी मुकम्मल ट्रांसलेशन करेगा कि वो गालम गलोच के अलावा उसका मुद्दा क्या था, उसकी असल में नाराज़गी की जनरल बाजवा के साथ वजह क्या थी, वो भी एक आध दिन तक सामने आ जाएगी। और दूसरा, इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि अफ़गान बाशिंदा जो है वो ख़ुद फ्रांस में पता नहीं किस तरीके से पहुंचा होगा, गैर कानूनी तरीके से डंकी मार के या जो भी है, मगर उसको ये पता था कि जब तक आप फिज़िकली किसी को हिट नहीं करते तो उसका पुलिस का कोई खौफ नहीं था। तो पुलिस से बिल्कुल भी वो डर नहीं रहा था, क्योंकि उसको पता है कि फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे सब लोग एक जैसे हैं, चाहे कोई बैकग्राउंड में कितना ही स्ट्रांग हो, उनके लिए वो सब एक जैसे हैं। तो इससे ये सबक मिलता है कि जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी है और या जो सियासतदान हैं बड़े बड़े, वो विदाउट सिक्योरिटी मुल्क से बाहर ना जाएं। और नंबर 2, अगर वो जाते हैं तो वो इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं हैं, क्योंकि लोग उनको रोक लेते हैं और सवाल जवाब करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन और महफूज मुल्क जो है वो पाकिस्तान ही है। हाँ, अगर पाकिस्तान महफूज नहीं है तो वो आम आदमी के लिए महफूज नहीं है। उसको इस मुल्क से लाजमी ट्रैवल करना चाहिए बाहर, ताकि उसको पता चले कि आम आदमी के हकूक़ वहाँ पे क्या हैं। वहाँ पे बड़ा छोटा, ताकतवर या कमज़ोर सब एक बराबर हैं उस कानून के अंदर। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर के लिए कोई और कानून और ताकतवर के लिए कोई और कानून है। तो देखते हैं जी इस वीडियो से मुतल्लिक और क्या तफसीलात आती हैं एक आध दिन में। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।